चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है लघु कथा लेखन। लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा कैसे लिखी जाए, लघु कथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। कहानी का अर्थ। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कथा या कहानी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पूरे जीवन की घटनाओं का विवरण, पूरे जीवन का लेखा जोखा जब वर्णित किया जाता है तो उसे उपन्यास कहते हैं। परंतु जीवन के किसी अंश का वर्णन, किसी घटना का रोचक वर्णन कहानी कहलाता है। प्राचीन काल से ही कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मनोरंजन के साथ ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करती है तथा हमारी संस्कृति की पहचान भी कराती है। दादी नानी की कहानियां संसार भर में प्रसिद्ध हैं। कहानी के तत्व। कथा लेखन एक कला है, यानी कहानी लिखना एक आर्ट है। हर कहानीकार अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है। कहानी के मूल तत्व इस प्रकार हैं। पहला, कथा वस्तु। कथा वस्तु का अर्थ है कंटेंट, प्लॉट। इसके अंदर आप इस तरह से कहानी का वर्णन करें कि उसका आरंभ यानी कि उसकी शुरुआत और उसका विकास, उसमें कैसे आप कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर अंत कैसे किया, ये इस अंतर्गत आता है। फिर है पात्र और चरित्र चित्रण। मुख्य पात्र कितने रखे हैं आपने, उनको आपने किस तरह का आप उनको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, किस प्रकार उनके हाव भाव दर्शाएंगे। अगर गांव का है तो उसकी उसी तरह से हाव भाव होंगे, उसने बैठने का तरीका, उसके बोलचाल का ढंग, उसके काम होंगे, और उसको हम कहते हैं चरित्र चित्रण। उसका चरित्र आपने कैसे उभारा है। अगला आता है देश, काल तथा वातावरण। इसका मतलब है परिवेश, यानी कि जो कहानी आप लिख रहे हैं उसका समय क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, ये सब भी आना चाहिए। अगला है संवाद यानी डायलॉग्स। डायलॉग लेखन एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर डायलॉग्स यानी संवाद अच्छे लिखे हुए हों, टू दी पॉइंट हों, छोटे छोटे हों, लेकिन एकदम कैची हों, तो कहानी बहुत प्रभावशाली बन जाती है। इसका ध्यान रखें। अगला है भाषा शैली। भाषा सरल हो, आम बोलचाल की हो, कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, और शैली, लिखने का स्टाइल कैसा है, उसके अंतर्गत आता है। उद्देश्य, पर्पस, यानी कहानी का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। अंत में कहानी से एक सीख भी जानी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। कथा लेखन के प्रकार। आकार की दृष्टि से यानी साइज के अगर हिसाब से हम देखें तो कहानियां दो तरह की हैं। पहला दीर्घ कथाएं यानी लंबी कथाएं, और दूसरा है लघु कथाएं यानी छोटी कथाएं। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं में लघु कथा रखी है सिलेबस में। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि रूपरेखा या संकेत दिए गए हैं तो उन्हीं के आधार पर ही कथा या कहानी का विस्तार करना चाहिए, यानी आपको जो संकेत दिए गए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं का विस्तार करते हुए आप कहानी लिखें। दूसरा पॉइंट, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना तो बहुत अधिक संक्षेप में बहुत छोटा लिखना चाहिए और ना ही अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। मतलब किसी भी प्रसंग को ना तो बहुत ज्यादा लंबा खींचे। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रसंग को बहुत ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं तो कहानी बोरिंग हो जाएगी। तो इससे भी बचना चाहिए। अगला पॉइंट है, कथा का आरंभ आकर्षक व जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने को मन करे, है ना। अगर कहानी शुरू में ही अगर ऐसी नहीं होगी कि उसको पढ़ने को मन करा, कौतूहल नहीं जाग रहा है, तो कहानी कौन पढ़ेगा आगे, कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। अगला पॉइंट, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, आम बोलचाल की तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द और लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए।
कहानी को उचित तथा आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। अगर कहानी का शीर्षक नहीं दिया गया है और आपको स्वयं लिखना है तो आप ऐसा शीर्षक लिखें जिसमें पूरी कहानी समा जाए, यानी पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमे। ऐसा शीर्षक आप लिखें और आकर्षक हो। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि मुहावरे और लोकोक्तियां वो हों जो बहुत प्रचलित हों, जो सबको समझ में आ जाएं। बहुत मुश्किल वाले मुहावरे और लोकोक्तियां न लिखें। कल्पना शक्ति का भी यथासंभव उपयोग करें। अपनी आप इमेजिनेशन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कहानी बहुत बेहतर बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी कहानी। आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, यानी कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कहानी एकदम से खत्म नहीं हो जानी चाहिए। उसका सही ढंग से अंत हो, सहजता हो उसमें। ये नहीं कि आप वर्णन किसी चीज का कर रहे हैं, आपने एकदम से कहानी आपने देखा कि आपके इतने शब्द हो गए, लगभग काफी बड़ी कहानी लिख दी, तो अब जल्दी से खत्म कर दूं। नहीं, शुरू से ही सोच समझ के आपको कहानी लिखनी है। आपके लिए ये मेरी एक सलाह है कि अगर आपको रूपरेखा नहीं दी गई है और शीर्षक दिया गया है तो आप रफ में पहले रूपरेखा बना लें, पॉइंट्स लिख लें, फिर आप उनको विस्तार देते हुए लिखते चले जाएं, तो कहानी अच्छी लिखेंगे आप। और उद्देश्य तो होना ही चाहिए। कहानी 100-120 शब्दों में ही लिखें। बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखें, नहीं तो फिर वो दीर्घ कहानी के अंतर्गत आ जाएगी। कहानी लेखन की विधियां। कहानी लेखन के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, दी गई रूपरेखा या संकेतों या प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर कथा लेखन। अब देखिए, रूपरेखा या संकेत, बच्चों आप जब अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद में कई बार रूपरेखा दी जाती है, संकेत दिए जाते हैं, तो उस तरह से आ सकता है कहानी लिखने के लिए। या प्रस्थान बिंदु दिए जा सकते हैं। प्रस्थान बिंदु क्या होते हैं वो समझ लें। मान लीजिए कहानी 2-3 वाक्यों में शुरू कर दी। एक लड़का था, वह बाजार जा रहा था, रास्ते में उसे एक बटुआ मिला जिसमें 200 रुपए और दवाइयों का पर्चा था। बस इतना लिख दिया और आगे कहानी अब आपको पूरी करनी है। तो प्रस्थान बिंदु दे दिए, शुरुआत कर दी, अब आगे आप ले जाइए इसको, कहानी को। इस तरह से आ सकती है। दूसरा, अधूरी या अपूर्ण कथा को पूर्ण करना। ये वो इस एक तरह से बात समझ लीजिए, प्रस्थान बिंदु और अधूरी अपूर्ण कथा लगभग एक जैसी चीजें हैं, और उसको आप पूरी करें अपने हिसाब से। हर बच्चा अपने हिसाब से उसको पूरी करेगा, है ना, अपनी इमेजिनेशन से पूरी करेगा। अगला देखें, दिए गए शीर्षक के आधार पर कथा लेखन। आपको शीर्षक दे दिया गया और आप उसके आधार पर कहानी लिखें। अगला, चित्रों की सहायता से कथा लेखन। ये चित्र की सहायता से कहानी लिखने को ये ज्यादातर छोटी क्लासेस में आता है, सीनियर क्लासेस में ऐसा कम देते हैं। और अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में कहानी पूरी करना, यानी रिक्त स्थान, पूरी कहानी को रिक्त स्थान में कर करके आपको पूरा दे दिया और आपको उसके अंदर फिल करना है, पूरी कहानी को पूरा करना है। ये इस तरह से भी आ सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर कहानी आपसे पूछी जा सकती है, आपको कहानी लेखन पूछा जा सकता है। अब ये एक उदाहरण देखिए, संघर्ष में ही जीवन का सौंदर्य, ऐसा करके आ सकता है। या आपको किसी भी ढंग से इस कहानी को पूछा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है, मिट्टी और घड़ा, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब देखिए इस कहानी में हमने क्या लिखा। एक दिन मिट्टी ने मटके से पूछा, मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे कहां से कहां बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में ही समा लेते हो। वह तुम्हें गला भी नहीं पाता, ऐसा क्यों? मटका हंसकर बोला, यह सच है कि तू भी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी हूं, पर मेरा संघर्ष अलग है। पहले मैं पानी में भीगा, पैरों से गूंथा गया, फिर कुम्हार ने मुझे चाक पर चलाया। मैंने थापी की चोट और भट्टी में आग की तपन को झेला। इस तरह मैंने संघर्षों को झेला। मैं ना तो डरा और ना ही घबराया। तभी तो पानी को अपने में रखने की ताकत मैंने पाई। मिट्टी बोली, सच है भाई, संघर्ष ही जीवन है।
तो बच्चों आप देख रहे हैं ये लघु कथा है, आपने इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना है। उसमें देखिए उद्देश्य भी आ गया, संघर्ष की बात कही गई है, मिट्टी और घड़े की बात कही गई, मिट्टी और घड़े के माध्यम से कैसे संघर्ष की बात कह दी। तो बच्चों आप इस तरह से कहानी लेखन कर सकते हैं। एग्जाम में लघु कथा लेखन के मूल्यांकन के निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला, निरंतरता, यानी कहानी को आपने किस तरह से आगे बढ़ाया है, कहानी में आपने बिंदुओं का किस तरह से विस्तार किया है, इसके मार्क्स होते हैं। कथात्मकता, यानी आप कहानी में शुरुआत कैसे की, फिर बीच में घटनाएं कैसे और अंत कैसे किया, प्लॉट कैसे बुना है आपने कहानी का, इसके अंतर्गत आता है। अगला है प्रभावी संवाद, पात्रानुकूल संवाद, यानी आपके जो संवाद हैं, जो आपने बीच में संवाद लिखे हैं, तो वो संवाद कितने प्रभावशाली हैं और पात्रों के अनुकूल हैं। जो पात्र आपने इसमें जिनकी रचना की है कहानी में, उनके हिसाब से संवाद आपने लिखे हैं, इसको जांचा जाता है। अगला है रचनात्मकता, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपने कितनी कल्पना शक्ति का उपयोग किया है, आप कितने इमेजिनेटिव हैं। तो ये सब बातें भी कहानी लेखन में देखी जाती हैं। फिर अंत में है जिज्ञासा, रोचकता, यानी आपकी कहानी पढ़ने पर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है आगे पढ़ने की, आपने इस प्रकार की कहानी लिखी है और कहानी रोचक है, मजेदार है, मनोरंजक है, ये सब बातें देखी जाती हैं। तो बच्चों आप ये सब चीजें जरूर देखें। बच्चों YouTube पर मोटिवेशनल चैनल है मन की जीत, ये मेरा ही चैनल है, इसे जरूर देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप पढ़ाई में और अच्छा काम करेंगे और आपको जिस विषय में रुचि है आप उसे और भी लगन से करेंगे। तो इसे क्लिक करें, इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की सभी वीडियोस के लिए भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए जा रहे हैं, उन्हें क्लिक करके आप वे भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।